बड़ी खूबसूरत बात है। आज लीडरशिप के तलुक से सिखाने जा रहा हूँ। खुदावंद के कलाम में से आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरियल स्टार्ट की हुई है, कॉलिंग ऑफ द बिजी मैन, मसरूफ शख्सियात का बुलावा। उसका आज का जो सरमन होगा, गिवन कॉल फ्रॉम थ्रेसिंग व्हीट, जदून गोह झाड़ते हुए बुलाया गया। तो आज का जो सरमन होगा, जदून जो है गोह झाड़ते हुए बनाया गया। इससे तल्लुक से हम सीखेंगे। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए, यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 10वीं आयत खुदावंद के कलाम में से निकालिए। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 10वीं आयत। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। और एक रेफरेंस के साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए कि ज़ात 6 बाब और उसकी 11वीं आयत। कि ज़ात की किताब 6 बाब और उसकी 11वीं आयत। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर अफूरा में बलूत के दरख्त के नीचे जो योआस बैठा और उसका बेटा जदून मैं के एक कोलू में गोह झाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छुपाए रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है। शुक्रिया से बैठ जाइए। आइए रूह की दस्तूरी हम जोरदार तालियों के साथ रूह की दस्तूर वेलकम करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद की बरकत। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूं। कॉलिंग ऑफ द बिजी मैन के तल्लुक से, यानी मसरूफ शख्सियात को खुदा कॉल करता बुलाता है। ऐसे लोग जो बहुत मसरूफ होते हैं तो खुदा उन्हीं का विजन लेता है। यानी दुनिया के कामों के अंदर जो बहुत फास्ट होते हैं, खुदा उन्हीं की रोया लेकर उनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो खुदावंद के जलाल, खुदावंद की खेती के अंदर जब काम करेंगे तो वो बहुत जोर के साथ काम करेंगे। तो आज गिडियन के तल्लुक से, जदून के तल्लुक से तालीम होगी। उसकी लाइफ के तल्लुक से जदून जो है वो गोह झाड़ते हुए बुलाया गया। यानी गिडियन कॉल फ्रॉम थ्रेसिंग व्हीट। खुदावंद के कलाम के अंदर यहां पर लिखा हुआ है कि खुदा दिलों को जांचता है। खुदा को पता है कि किस लाइफ को लेना है, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो दिलो दिमाग को जानता है, परखता है, जान लेता है। उसे हर दिल का हाल पता है। हमारी लाइफ के तल्लुक से उसे सारा पता है। उसके सामने हमारी लाइफ जो है कोई छुपी ढकी बात नहीं है। उसके सामने हमारी लाइफ, यानी हर लाइफ का पेज, हर लाइफ का पन्ना जो है खुदा उससे वाकिफ है। इसलिए कोई खुदा से बच नहीं सकता, खुदा की आंख से कोई बच नहीं सकता। इसलिए खुदा अपने लोगों को लेता, मसरूफ शख्सियात को लेता, मसरूफ लोगों को लेता और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। और जदून के तल्लुक से खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि इसराइल के दौर के अंदर बनी इसराइल जब खुदावंद के साथ चलते तो फिर खुदा उनको सरफराज करता, और जब वो छोड़ देते तो फिर खुदा का जो है वो गजब उन पर नाज़िल होता। लिहाजा खुदा क्योंकि बनी इसराइल से इंतहा मोहब्बत करता है, खुदा नहीं चाहता कौम बनी इसराइल जो है वो खुदा को छोड़े। मगर लिखा है कि इसराइल जब खुदा को छोड़ देते तो फिर दुश्मन आकर उनको रुसवा कर देता, उनको बर्बाद करने की कोशिश करता। मगर खुदा वक्तन जब वो खुदा को पुकारते, जब खुदा के सामने फरियाद करते तो खुदा उनकी दुआओं को सुन लेता। लिहाजा यहाँ पर काजियों के दौर के अंदर की बात होने लगी है। तो लिखा है कि काजियों का दौर था और उस दौर के अंदर जो लोग थे उनकी लाइफ सुनिए ऐसी थी कि हर शख्स ने अपना ही तरीका जो है वो अपना तरीका बिगाड़ रखा था। जिस तरह उसके मन के अंदर, दिल के अंदर आता, वो उसी तरह ही अपनी लाइफ को बसर करता।
और गैर कौमों के साथ शादियां, अपनी बेटियां वहां दी जाती और अपने बेटों को वहां से लिया जाता। यानी फिर बनी की प्रोसेस, उनके बुतों की प्रोसेस वहां पर कौम बनी इसराइल करने लगी। तो लिखा उन्होंने यसीफें बना रखी थी और उसकी इबादत करती थी। तो कौम बनी इसराइल खुदा से दूर हो गई, बहुत दूर हो गई। तो लिखा है कि जब दुश्मन अमालेकी आते, दुश्मन बाइबल लिखा है आकर वो क्या करते, खुदावंद के कलाम लिखा है कि उस दौर के अंदर, वो काजियों के दौर के अंदर दुश्मन आता और बनी इसराइल की खड़ी फसलों को वो काट कर उनके सामने ले जाते और बनी इसराइल पर खौफ छाया हुआ था। अमूरियों का, यबूसियों का, ये कौमें थी उस दौर के अंदर, बड़ी जालिम कौमें जिनके अंदर कोई खुदा का डर नहीं था। वो बनी इसराइल पर जुल्म करती थी, उनकी बैलों को, उनके जानवरों को, उनके गधों को वो उनके सामने छीन कर ले जाते थे और कौम बनी इसराइल कुछ कर नहीं पाती थी। लिहाजा बनी इसराइल के ऊपर खौफ था और बनी इसराइल ने क्या कर रखा था, इसराइल के लोगों ने गारों के अंदर उन्होंने अपने घर बना रखे थे, घरों के अंदर रहना शुरू कर दिया दुश्मन से बचने के लिए। और दुश्मन आकर उनकी फसलों को उजाड़ कर ले जाता, ले जाता, उनकी तमाम बरकत को, उनकी दौलत को जो खुदा उनको देता वो उनसे छीन कर क्या होता, अपने साथ दुश्मन ले जाता। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखे इस वजह से बनी इसराइल की जो हालत थी बड़ी खस्ता हो गई। बनी इसराइल बहुत दूर चले गए, गरीबी के अंदर चले गए, मोहताजी के अंदर चले गए। तो लिखा है फिर खुदा जो है उनको देखता है और लिखा है एक दिन कौम बनी इसराइल ने खुदावंद के सामने फरियाद की। मैंने बताया कि जब वो खुदा को छोड़ देते तो खुदा भी उनको छोड़ देता और फिर दुश्मन आकर उन पर जुल्म करता। मगर यहाँ पर लिखा है कौम बनी इसराइल को जब होश आई, जब वो मुताजी के अंदर चली गई, तो लिखा है वो खुदावंद के सामने चलाने लगे, रोने लगे, फरियाद खुदावंद के सामने करने लगे। यानी वो दुआ करने लगे कि खुदावंद हमें बचा ले, खुदावंद हमें क्या कर दे, बचा ले। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा खुदा ने फिर उस कौम के अंदर से एक शख्स को चुना। लिखा जो अपनी फसल को, लिखा है कोलू जहां पर अंगूर रोंदे जाते थे वहां पर अपनी फसल को छुपा रहा था और जमा छांट रहा था फसल को, यानी छाड़ रहा था अपनी फसल को ताकि दुश्मन से ये फसल बचाई जाए, ताकि अपनी कौम को और अपने घराने को वो क्या कर सके, संभाल सके। तो ये उसका विजन था कि दुश्मन से अपनी बरकत को बचाया जाए। ये भाई गिलियन का, यानी जतून का, जतून के अंदर रोया थी कि अपनी फसल को दुश्मन के हाथों से महफूज की जाए। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि जब वो अपनी फसल को दुश्मन से छुपा रहा था, क्योंकि दुश्मन आता और उनके खेतों को चुरा कर ले जाता, उनके घरों से, उनके फसलों से। लिहाजा जतून की ये सोच थी कि यहाँ पर कोलू जहाँ पर अंगूर रोके जाते हैं, उन्हें पता था कि पाकिस्तान तबाह हुआ है, पाकिस्तानों के अंदर अंगूर ही नहीं है, फल ही नहीं है, तो ये कहां से अंगूर रोंदेंगे। तो दुश्मन जब आता तो उसकी उनकी सोच ये नहीं होती थी कि यहाँ पर फसल कोई जमा करेगा। लिहाजा भाई ने लिखा जतून की ये सोच रोया थी कि वो दुश्मन से अपनी बरकत को बचाकर अपनी कौम को पालना चाहता था, अपनी फैमिली को पालना चाहता था और इस काम के लिए वो मसरूफ था। लिखा है कोलू के ऊपर अपनी फसल को झाड़ रहा था, झाड़ता चला गया और अपनी महफूज करता रहा, वो भाई छुपाता रहा फसल को। लिखा है खुदा का फरिश्ता यहोवा खुदा उसके ऊपर जाहिर हो गया। हालेलुया। जब वो कोलू के ऊपर फसल जा रहा था तो खुदा ने फिर उसको कॉल की, उसे बुलाया अपनी खिदमत में। हालेलुया। कि तू मदियानी कौम से, कौम को चुरा, इसी विजन से, इस रोया से तू क्या कर, दुश्मन से जंग लड़। खुदा ने उसे क्या किया, उसे क्या कहा, उसे कहा ए जबरदस्त सूरमा। क्या कहा बोलिए, मल्टी वॉरियर, यानी जो जबरदस्त सूरमा। तू क्या कर, कौन को दुश्मन के हाथ से बचा, यानी जंग लड़ उनसे। तेरे अंदर ये रोया है, इसी जोर के अंदर तू चल। अगर तू जिस्मानी चीजों का कदर यानी फास्ट तरीके से काम कर रहा है, अपनी कौम के लिए फसल बचा रहा है, अपने घराने को महफूज कर रहा है, तो तू तो लोगों को भी बहुत महफूज करेगा दुश्मन के हाथ से।
उसी के विजन को खुदा ने लिया, उसे चुना, उसे कॉल की खुदा ने। लिखा है जबरदस्त सूरमा, माइटी वॉरियर, चल मेरी खिदमत कर और मेरी कौम को क्या कर दे, बचा दे। ये इसलिए हुआ कि कौम बनी इसराइल ने फरियाद खुदावंद के सामने की, और फिर काजी के दौर के अंदर हर शख्स ने अपनी इबादत का तरीका बेकार रखा था। गैर कौमों की वो वर्शिप करते, बुत परस्ती करते, बलीम की परस्ती करते, बलीम देवता का उन्होंने अपना मसला अपने मुल्क के अंदर शिल्पे में बना लिया। जगह उनकी थी बनी इस्राइल की, मगर हुकूमत जो थी वो गैर कौमें कर रही थी। लिहाजा खुदा ने उनकी फरियाद को जब सुना, जब उन्होंने फरियाद की, तो खुदा ने फिर जदून को कहा, ऐ जबरदस्त सूरमा, मल्टी वॉरियर गिडियन, जदून चल जंग लड़ मेरी कौम की खातिर। हालेलुया। खुदा ने उसे काम करते करते बुला लिया, बहुत झाड़ते झाड़ते उसे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। हालेलुया। लिहाजा उसने कहा कि मैं तो छोटा सा शख्स हूं, बहाना बनाने लगा। मैं तो अपनी कौम में से बिल्कुल छोटा सा हूं, गरीब सा हूं। खुदा भाई गरीब हो, छोटा हो, कोई भी मामूली शख्स हो, जो काम करता है, खुदा काम करने वाले को बुला लेता है। हालेलुया। उसी विजन को लेकर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, और सुस्त लोगों को खुदा नहीं लेता। इसलिए ढीले हाथों की खिदमत खुदावंद को पसंद नहीं है। सुस्त शख्स को खुदा कभी नहीं लेता, खुदा उसे लेगा जो जबरदस्त सूरमा होगा। हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली चाहिए। खुदा मुझे भाई कहता है जबरदस्त सूरमा, माइटी वॉरियर। हालेलुया। वो तो प्रेम वॉरियर हमें बना दिया उसने। हालेलुया। दुआ करने वाले, जंग करने वाले शैतान के साथ। तो लिखा है जदून जो था वो उसे कहा, अच्छा ये बात है तो फिर तू ठहर जा, मैं अपना हदिया तेरे सामने लाता हूँ। वो हदिया उसके सामने लाया जदून। इसका मतलब उसकी जिंदगी के अंदर दुश्मन का भी डर था, मगर खुदा का भी डर था। खुदा का डर था तो कोई हदिया अपना लाया। बाइबल में लिखा है कि वो अपना हदिया खुदा के सामने लाया। और आज भाइयों, कोई हदिया खुदा की हजूरी में न लाए, कोई 10%, कोई टाइट, कोई डोनेशन खुदा की हजूरी में न लाए, वो खुदा की हजूरी में न लाए। अगर नहीं लाते समझ उसकी जिंदगी में खुदा का डर है ही नहीं है। वो सब कुछ शख्स है, वो पैसे से मोहब्बत करता है, खुदा की जात का उसे नहीं पता, जिसने तमाम बरकतें दी, तमाम ब्लेसिंग दे रखी है, कोई बेकदरी कर दे। यहाँ पर लिखा है जदून को जब कहा, ऐ जबरदस्त सूरमा, माइटी वॉरियर, उसने लिखा है, उसने कहा खुदावंद ठहर जा, अपना हदिया खुदावंद के सामने लाया। हालेलुया। हालेलुया। ये ब्लेसिंग देने का तरीका। उसने कहा अब तू ठहर जा यहाँ पर जब तक मैं वापस ना हूं। लिखा उसने बकरा लिया, उसे ज़िबा किया, और लिखा खाना बनाकर लिखा खुदा के सामने ले आया। यहोवा खुदा जैसे इब्राहिम के सामने आया, यानी एंजल ऑफ गॉड खुदा जो है वो फरिश्ते में अपीयर हुआ, जैसे इब्राहिम के सामने जाहिर हुआ। यानी अब देखिए कि वो जिस्म लेकर खुदा जो है यहोवा खुदा इब्राहिम के सामने आया। इसी तरह यहां पर भी लिखा है कि खुदा जो है जदून के सामने भी लिखा है, एंजल ऑफ गॉड के अंदर, यानी यहोवा के फरिश्ते में उस पर अपीयर हुआ और उससे कहा कि ऐ जबरदस्त सूरमा, और लिखा है कि वो भागा गया और उसने खाना तैयार किया और लिखा खुदा के सामने ले आया। और लिखा है खुदा ने लिखा है कि वहां पर फरिश्ते ने लिखा है अपनी जो उसके पास आशा था, छड़ी थी, उस पर लगाई, और लिखा है ऊपर से आग आई और सारे खाने को चट कर गई। और लिखा है फरिश्ता जो था खुदा वहां पर लिखा है कि वहां से चला गया और उसने कहा मैंने खुदा को देख लिया है, यहोवा खुदा को देख लिया फरिश्ते ने, मैं तो मैं जरूर मर जाऊंगा। खुदा ने फिर उससे कलाम किया, उसने कहा तू मरेगा नहीं, बल्कि तू मेरी कौम को क्या दुश्मन से बचाएगा। तू जबरदस्त सूरमा है, तू बेशक गरीब है, सादा सा शख्स है। वो तो किसान था, वो सूरमा नहीं था, वो तो किसान था, फसल कटी कर रहा था, मगर लिखा है कि खुदा ने उसे अपना सूरमा बना दिया। हालेलुया। किसान को सूरमा बना डाला, जंग करा दिया, और लिखा है रूह कुदस में नाज़िल हुआ है। हालेलुया। खुदा ने रूह कुदस नाज़िल करके उसे अपना जीवन बख्शा। और लिखा है कि फिर उसने खुदावंद के सामने निशान भी मांगा। उसने कहा खुदावंदा
अगर ये बात है कि मुझे तूने जंग के लिए बुलाया है, दुश्मन से जंग करने के लिए, तो फिर मैं एक ऊन रखता हूं यहां पर रात को, और जब मैं सुबह उठूं तो औस जो है ऊन के ऊपर पड़ी हो, बाकी जगह जो है वो खुश्क हो। तो उसने ये खुदावन से निशान मांगा। तो लिखा जब सोकर उठा अगले दिन तो उसने देखा कि रूह जो थी वो पानी से औस से भरी हुई थी। उसने कहा अच्छा। उसने कहा खुदावंद एक और चीज देखना चाहता हूं, अब मैं नई रूह रखता हूं, इस रूह ये रूह जो है इस पे औस ना पड़े आसमान से, बाकी जगहों पे औस पड़ी हो, ये खुश रहे। तो लिखा जब उसने अगले दिन देखा तो लिखा रूह जो थी उसे पकड़ के देखा, उसे दबाया, पूछ किया तो वो बिल्कुल खुश थी, मेरी ड्राई थी और औस की गिर्द पर पड़ी हुई थी। उसने कहा अच्छा खुदावंद वाकई मेरे साथ है। सो मैं फिर जबरदस्त फरमाऊंगा, खुदा का रूह मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। फिर उसकी जिंदगी के अंदर ये जोर आया कि खुदा मेरे साथ है, मैं जंग लड़ूंगा तो दुश्मन भागेगा। मगर फिर भी उसकी जिंदगी में खौफ, जब जंग लड़नी थी तो खौफ आया, दुश्मन का खौफ था। तो खुदा ने कहा तू क्यों डरता है, तू खौफ ना कर, तुझे इतना ही है तो जा तू दुश्मन के खैमों के पास जा, मैं तुझे अपना जलाल दिखाऊंगा, तुझे पता चल जाएगा कि तुझे मैंने बुलाया है, तुझे मैं भेज रहा हूं, तुझे मैंने अपना जोर दे दिया है, दुश्मन तेरा खौफ खा रहा है, तू जाके देख ले। लिखा है जो जदून था और रात को गया दुश्मन के खैमों में, और वहां पर दो शख्स बातें कर रहे थे। सुनिए, दो शख्स वहां पर बातें कर रहे थे आपस में। वो कहते, एक कहता मुझे ख्वाब आया है और दूसरे को बता रहा है, उसने मुझे ख्वाब आया है कि जौ की रोटी है वो आसमान से गिरी है, और जब गिरी है तो वो यानी रेली करते 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 खैमों के साथ टकरा गई है, और टकराने के बाद वो खैमे तबाह व बर्बाद हो गए हैं। जदून ने जब उसकी तबीर सुनी जौ की रोटी, क्योंकि वो जौ को झाड़ रहा था, तो बनी इसराइल को जौ से ही तस्वीर दिया गया, जदून को जौ से तस्वीर दिया गया, रोटी से तस्वीर दिया गया। तो जदून को पता चल गया कि क्योंकि खुदा ने, क्योंकि वो जौ ही झाड़ रहा था, रोटी इकट्ठी कर रहा था, छुपा रहा था अनाज, तो खुदा ने रोटी के जैसे उसे विजन बताया कि तेरे ही विजन मैंने दिखाया है। लिहाजा उसने उसे पता चल गया कि ये कौम जो है गैर कौम, ये तो मेरा खौफ मानी, इनको पहले ही खौफ उनकी जिंदगी आ गया कि जदून आ रहा है, वो तबाह बर्बाद कर देगा उनके खैमों को। जदून को और जोर मिला पाक रूह का, तब उसे लिखा गया रूह कुदस से जोर पा के अंदर सींगा फूंका कौम के ऊपर, और लिखा वहां पर लोग जंग करने के लिए आ गए, और 32,000 लोग वहां पर आए हैं जंग करने के लिए। 32,000 लिखा है, जब 32,000 लोग वहां पर आए तो खुदा ने कहा इनमें से जो खौफ खाते हैं, डर रहे हैं, डरने वाला को वापस भेज दे। और लिखा है वहां पर 22,000 लोग जो थे वो वापस चले गए, अब 10,000 बाकी बचे, और खुदा ने कहा कि इनका भी टेस्ट होगा, भाई इनका भी टेस्ट होगा, चल इनको चश्मों के पास ले जा। लेकिन चश्मों के पास जब लेकर गए तो जदून ने कहा इनका चलो इनको चेक करो, इनको कौन चश्मों से पानी पिए, और जो चप्पड़ चप्पड़ कर कुत्तों की तरह जानवरों की तरह पानी पिए उनको लगा कर देना, बाकी को वापस भेज देना। और लिखा है सिलेक्शन शुरू हो गई, पानी पीना शुरू, बड़े कुछ बड़े अच्छे तरीके से पानी पीने लगे, कुछ हाथों से पीने लगे, कुछ लेट कर पीने लगे, और कुछ कुत्तों की तरह जानवरों की तरह चप्पड़ चप्पड़ कर पानी पीने लगे। यानी ऐसे लोग, सादा लोग जिनको जंग भी नहीं करने आती। लिखा 300 लोग वहां पर हुए और बाकियों को भेज दिया गया। अब खुदा ने उनको बताया था, जदून ने वहां पर एक सिस्टम बनाया कि 100 का 300 लोग थे, 100 का ग्रुप बनाया, 3 ग्रुप बनाए, और उनको क्या कहा, उनको एक क्षमा दी, और दूसरा जो है उनको एक तलवार दी गई, और उसके बाद मटके दिए गए उनको, उनमें पानी भरा गया चश्मे में। जब जंग करनी थी रात के पहर के अंदर, उन्होंने जाना था तो ये चीजें ग्रुपों को दी गई, मुख्तलिफ 3 ग्रुपों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। और लिखा है कि वहां पर जब जदून आगे था और जब जंग स्टार्ट
होने लगी है, तो लिखा है कि जब उन्होंने नारा मारना था तो वो मटकों को एकदम उन्होंने छोड़ना था, उसमें पानी भरा था, और जब उन्होंने छोड़ा तो ऐसे हुआ जैसे बम भी फट गया। और लिखा गैर कौमों के अंदर, उनके खामों के अंदर हलचल पड़ गई कि दुश्मन ने, जदू ने हम पर हमला कर दिया है। उन्होंने मछली निकाली ऊपर और फिर तलवारें निकालकर जदू के लिए नारे लगाने लगे कि नारा क्या था, यहोवा की तलवार और जदून की तलवार। जब ये नारा लगा तो लिखा आसमानों से फोर्सेस आना शुरू हो गई, लिखा आसमान से फोर्सेस आई, और लिखा जदून का नारा ये होने लगा, लोग नारे लगाने लगे यहोवा की तलवार और जदून की तलवार। क्या नारा लगाने लगे? जरा बोला तो सीधा, आपने बोला पहले, आपने कहा यहोवा की तलवार और जदून की तलवार। 1 2 3 गुड हो गया। आप भी 1 2 3 भाई, वहां शाम है, जंग है भाई, जंग में शोर होना चाहिए। हाँ जी, 1 2 3 शाबाश। हाँ जी, आप में से आपकी बात जरा आनी चाहिए। 1 2 3 अब सबने नारा लगाना पता चलना चाहिए। 1 2 3 आइए खुदा जोरदार तालियां बजाइए। ये नारा जब उठा तो लिखा आसमानों से फोर्सेस आकर लिखा दुश्मन से लड़ना शुरू हो गई, और लिखा उन्होंने बरकौम बनी इसराइल ने दुश्मन को इतना मारा, इतना घेरा, लिखा उनके बादशाह को खत्म कर दिया। इस तरह मेरी और आपकी जंग शैतान के साथ है। खुदा ने हमें मल्टी वॉरियर बनाया है, जंगजू बनाया है जदून की तरह। हमें भी शैतान के साथ जंग लड़नी है। खुदा मुझे आपको भी कहता है जदून की तरह जबरदस्त सूरमा। हालेलुया। क्राइस्ट ने अपने जो थे जबरदस्त सूरमों को खड़ा किया। खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु मसीह के तरफ से कि यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को जो तैयार किया तो कहा जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो, ग्रीस की सारी कुर्तों पर गालिब आओ। यीशु मसीह के शिगिर्द जो थे वो क्या थे? जबरदस्त सूरमे थे। इसी तरह खुदा ने मुझे आपको भी अपनी खिदमत के लिए जदून की तरह चुना हुआ है, हमें बुलाया है। उनको तो जदून ने उसे तो यानी जदून को खुदा ने अपने सूरमा बनाया, मुझे और आपको तो उसने अपने बेटे लापालक बेटे बेटियां बना दिया है। हालेलुया। लिहाजा हम लापालक बेटे बेटियां होकर शैतान का मुकाबला करें तो लिखा शैतान भाग जाएगा, वो तो हारा हुआ ऑलरेडी। हमारे क्राइस्ट में भी वो भी जबरदस्त मनजी है, जबरदस्त वॉरियर है, जंग लड़ने वाला यीशु मसीह। उसने शैतान की स्त्री को कुचल दिया है। इसी तरह जदून ने भी शैतान को मारा, दुश्मन को मारा, और लिखा दुश्मन भाई उसके नबूद कर दिया। इस तरह मुझे और आपको भी खुदा ने जदून की तरह क्या बनाया है? बोलिए, जबरदस्त सूर में बनाया है, अपने बेटे बेटियां बनाया ताकि हम ग्रीस के साथ जंग लड़ सके। और याद रखिए खुदा का रूह आपकी जिंदगी में है। उस वक्त नारा ये था, जदून ने कौन सा नारा लगाया था? बोलिए, यहोवा की तलवार और जदून की, ये नारा था। ये इसका मतलब है यहोवा की तलवार जदून के हाथ के अंदर है। आमीन। इसका मतलब है यहोवा आगे आगे है, जदून पीछे। ये है। मगर आज पौलुस रसूल क्या नारा सिखाता है? वो कहता है रूह की तलवार। हालेलुया। वो कहता है रूह की तलवार ले लो। रूह की तलवार होगी तो फिर शैतान भागेगा आपसे। आमीन। तो आप देखिए यहोवा की तलवार, और आज भी नारा लगाया जा सकता है यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार। मगर आज आपको समझो, एक खादम को समझो, एक ईमानदार को समझो, क्या हमने नारा लगाना है? आज हमें रूह की तलवार का नारा लगाना है, क्योंकि आज रूह कुदस का दौर है। मगर क्राइस्ट की तलवार के ताल्लुक से तो नहीं लिखा, यहोवा की तलवार के बारे में लिखा है, नारा है। फिर किसके बारे में? रूह की तलवार। और क्राइस्ट की तलवार कोई नहीं है, क्राइस्ट की तलवार है। बाइबल में क्या उसके मुंह से, यीशु मसीह के मुंह से क्या निकलती है? दोधारी तलवार। हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए, उसके मुंह से दोधारी तलवार जो बद गुर्दे को चीर कर निकल जाती है और लिखा ख्यालों को भांप लेती है। हालेलुया। लिखा ये तो भाई हवा को चीर दे, जिस्म के हिस्सों को चीर डालती है। यानी यीशु मसीह के बाद जो तलवार है वो रूह की तलवार है। हालेलुया। आज रूह की तलवार लेकर हमने जंग लड़नी। रूह की तलवार कौन सी है? और फिर यीशु मसीह के मुंह से जो तलवार निकली है, दोधारी तलवार कौन सी है? ये खुदा का कलाम है।
भाई कलाम के जरिए से जंग लड़ी जाती है। हालेलुया। उन्होंने यहोवा की तलवार का नारा लगाया और आज हम यीशु मसीह के जरिए से, यीशु मसीह खुदा का कलाम है, उसके जरिए से हमने ये जंग लड़ी है और जीती है, क्योंकि ये यहोवा की जंग है, यहोवा लड़ता है। हमें तो जदूर की तरह खड़े ही होना है, खड़े होना है और उसके बाद खुदा अपने लोगों की खातिर क्या करता है, लड़ता है। खुदा ने जदूर को बहुत झाड़ते हुए बुलाया, मुझे और आपको तो उसने नापालक बेटे बेटियां जानकर बुलाया। हालेलुया। उसने अपने बच्चे बनाकर हमें बुलाया और हमें भी उसकी तरह कहता है जबरदस्त सूरमो, मल्टी वॉरियर, हमें तो उसे प्रेम वॉरियर बना दिया है। आज हम जंग लड़ते हैं दुआ के जरिए से शैतान के साथ, और ये जंग जो है हमारी जारी रहे जब तक हम आसमानों पर नहीं चले जाते। हमारी जंग जारी है, जदूर की तरह हमें जंगें लड़नी है, दुश्मन को मारना है। और लिखा दुश्मन ने वहां पर, जदूर ने वहां पर बहुत बड़े बादशाह थे, उनको मारे। और लिखा जदूर का एक लड़का था और दुश्मन जो था कोल्लू ही में जाकर छुप गया जहां पर अंगूर रोंदे जाते हैं। और लिखा है कि उसका जो बेटा था जदूर का लड़का, लिखा वो मारने से मारना चाहता था दुश्मन को, उन बादशाह को, मगर वो डर गया। मगर लिखा है कि क्राइस्ट हमारे लिए ऐसा, लिखा है लड़का तवल्लद हुआ। हालेलुया। अजीब मसीह खुदा का अब का बाप हमारे लिए एक लड़का दे दिया गया, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा। वो भाई दुश्मन से डरता नहीं है, उसने शैतान को सिरी को कुचल दिया है। हालेलुया। क्रॉस के जरिए से बीच को मारा है उसने। जदूर का बेटा तो डर गया लड़का, मगर हमारे लिए जो लड़का तवल्लद हुआ है वो यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो डरता नहीं है। वो तो 12 साल की उम्र में कलाम करता है, दुश्मन से जंग लड़ता है। हालेलुया। क्वेश्चन के आंसर देता है, क्योंकि वो हमारा जंगजू है। हालेलुया। प्रेयर वॉरियर है, हमारा जबरदस्त सूरमा क्राइस्ट है। उससे हम, मुझे और आपको भी जदूर की तरह जबरदस्त सूरमा बनाया है, अपनी खिदमत के लिए बनाया है। इसी तरह मैं और आप ईमानदार बिलीवर दुनिया के अंदर रहते हुए जंग करने वाले हो। दाऊद को देखिए, दाऊद भी बहुत जबरदस्त सूरमा था। लिखा है वृक्षों को, सांपों को, लिखा है शेरों के मुंह को चीर कर अपनी भेड़ों को निकाल लेता था। दाऊद भी जबरदस्त सूरमा था, मगर जदूर को खुदा ने खुद कहा तो जबरदस्त सूरमा है। हालेलुया। माइटी वॉरियर है, जंग करने वाला सूरमा है। आमीन। इसलिए मुझे और आपको भी खुदा ने अपने बच्चे बनाने के लिए बुलाया, लिहाजा हमें अपना लापालक बेटे बेटियां बनाने के लिए बुलाया है, कॉल की है, उसने बुलाया है हमें। मगर वो हमें भी कहता है कि ये मेरे वॉरियर हैं, मेरे जंग करने वाले हैं, मेरे सूरमे हैं। लिहाजा हमें दुनिया में रहते हुए शैतान से डरना नहीं, बल्कि हमने क्या करना है, शैतान का मुकाबला करना है, तो वो हमसे भाग जाएगा। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे, वो पहले ही हारा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, कोई नारा लगा सकता है? कोई नारा आप में से कोई दलील से? हाँ, पीछे आप लगाए नारा। हाँ, जय। कोई और आप में से कोई सवाल हुई आपसे? जय। शाबाश। हाँ जी, आप में से कोई नारा लगाए भाई, जंग शैतान के साथ है, डर रहे हैं सारी, नारा ला दो। हाँ जी, आप में से कौन है? जय। आप में से कोई और? जय। ओके, आप में से कोई कौन लगाएगा? पीछे चलो आप, चले एक मिनट। जय। हाँ जी, आप में से अच्छा, यानी ऐसे लग रहा है जैसे शैतान के साथ जंग करनी है तो बिल्कुल फ्लो है। अच्छा, सब जरा नाम लगाएंगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, शैतान की, शैतान की। अच्छा, शैतान का नारा नहीं लगाया, शैतान को पहले एक मिनट सब खड़े हो जाए। सृष्टि जो है जाती रहनी चाहिए। भाई शोर। हालेलुया। मैं 2-3 मिनट लूंगा, उसके बाद खत्म करेंगे। आप खड़े हो जाए, थोड़ी देर खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, खड़े हो जाए सब। हाँ जी। हालेलुया। 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 हाथों को ऊपर करके हमने नारा लगाया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, शैतान की, शैतान की। वो बादलों पर आने वाला, वो बादलों पर आने वाला। हालेलुया। हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए रूह के रस्ते में जोरदार तालियां बजाइए। हमारी जंग जो है शैतान के साथ है, जिस तरह जदूर
मसीह की तलवार, इसी तरह हमें भी सारी जिंदगी ये नारे लगाना है कि यीशु मसीह जो है हमारा जिंदा खुदा है, शैतान को उसने तबाह व बर्बाद कर दिया है। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी, वर्शिप करनी, प्रोसेस करनी। लिखा इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। उसका मुकाबला करना है क्योंकि हम ब्रेव वॉरियर हैं, माइटी वॉरियर है, जंग करने वाले लोग हैं। आइए खुदावंद की वर्शिप कीजिए, आंखें बंद कीजिए कुछ लेने के लिए। आपके हाथ आसमान की तरफ बुलंद हो जाए, खुदावंद से कहे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं।